नेक्स्ट जो वर्ड एलिमेंट है हमारे पास वो है रूट, और इसको हम स्टेम का नाम भी देते हैं। ये किसी भी मेडिकल टर्म में मेन पार्ट, कंपल्सरी पार्ट, या इसको फाउंडेशन ऑफ द वर्ड भी कहते हैं। जितनी भी मेडिकल टर्म है उनमें एटलीस्ट वन रूट लाजमी होती है। वन से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन वन से कम, यानी कि विदाउट वर्ड रूट कोई भी मेडिकल टर्म कंप्लीट नहीं हो सकती। और रूट जो है वो कंप्लीट वर्ड भी हो सकता है और पार्ट ऑफ द मेडिकल टर्म भी हो सकता है। रूट जो है वो जनरली रेफर करती है ऑर्गन को, टिश्यू को, किसी मेडिकल कंडीशन को। ठीक है, ये चीज़ें डिस्क्राइब कर रही होती है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास वर्ड है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में हमारे पास प्रीफिक्स है हाइपर, जिसका मीनिंग होता है हाइपर और अबव, या फिर हम इसको ओवर भी कहते हैं। और टेंशन रेफर्स टू दी प्रेशर। और हाइपरटेंशन का मतलब हमारे पास आ जाता है इंक्रीज ब्लड प्रेशर और abnormally हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास है कंबाइनिंग वॉल्स। इसको हम कंबाइनिंग फॉर्म भी कहते हैं। और ये मेडिकल टर्म में टू वर्ड एलिमेंट्स को मिलाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इसमें हम मेनली ओ यूज़ करते हैं, इसके अलावा आई और यू का भी इस्तेमाल करते हैं। कंबाइनिंग वॉल का इटसेल्फ तो कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन इसको सिर्फ हम प्रोनाउंसिएशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं ताकि मेडिकल टर्म इजीली प्रोनाउंस हो सके। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास टू वर्ड्स हैं, वर्ड रूट्स हैं, ब्रोंको और एपिग्लोटी। ब्रोंको हम जानते हैं ब्रोंकियल ट्री की बात हो रही है, और इसमें हम कंबाइनिंग वॉल आई यूज़ करके जब ब्रोंकिएक्टेसिस, एक्टेसिस एज ए सफिक्स हम इसमें ऐड करेंगे, तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा abnormal dilatation of the bronchioles या bronchial tree। नेक्स्ट एपिग्लोटी। एपिग्लोटी हम जानते हैं एपिग्लोटस को कहते हैं, और इसमें कंबाइनिंग वॉल आई के साथ हम टी आई एस सफिक्स ऐड करते हैं। और टी आई एस सफिक्स हम यूज़ करते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए। तो एपिग्लोटाइटिस का मीनिंग हुआ इन्फ्लेमेशन ऑफ द एपिग्लोटिस। लास्ट हमारे पास जो वर्ड एलिमेंट है वो है सफिक्स। सफिक्स को हम पोस्टफिक्स भी कहते हैं। इसको हम स्टेम के बाद यूज करते हैं या एंड ऑफ द मेडिकल टर्म। लास्ट जो वर्ड एलिमेंट होता है वो हमारा सफिक्स होता है। और ये जनरली डिस्क्राइब करता है फंक्शन को, किसी प्रोसीजर को, या यूजेज ऑफ रूट को। एग्जाम्पल के लिए जो हमारे पास वर्ड है वो है स्टोमी, और इसका मतलब होता है फॉर्मिंग अ न्यू ओपनिंग। टॉम हमारे पास सफिक्स है, और इसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर कटिंग। और नेक्स्ट जो हमारे पास सफिक्स है वो है टॉमी, और इसका मीनिंग होता है इंसिजन और कट इनटू। इसी तरह से हमारे पास है आई ए। इसको abnormal स्टेट या abnormal कंडीशन और लेवल के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास कॉमन कुछ सफिक्सेस हैं। फर्स्ट पे हमारे पास है सेंटेसिस। टू पंक्चर के मीनिंग में यूज करते हैं। टैप टू ड्रा फ्लूइड फ्रॉम एनी कैविटी, लाइक thoracic cavity, abdominal cavity। डिसीज, इसको हम सर्जिकल फिक्सेशन के मीन में यूज करते हैं। एक्टोमी एक्सीजन के लिए। एक्स ही हम यूज करते हैं फिक्सेशन के लिए। प्लास्टी सर्जिकल रिपेयर के लिए, करेक्शन के लिए। ग्रेफी हम सूचर के मीनिंग में यूज करते हैं। सेक्ट, सेक्शन या सेक्ट टू कट के मीनिंग में यूज करते हैं। टॉमी की भी हमने बात की, इंसिजन इनटू, टॉमी ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू ओपनिंग। टॉम इंस्ट्रूमेंट फॉर कटिंग। पिप्सी टू क्रश, ब्रेक डाउन। तरह से हमारे पास है पंक्चर, तो कैसा सरफेस। वैसे हम एग्जामिन एग्जामिन के लिए, एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। ग्राम रिटर्न रिकॉर्ड के लिए। ग्राफ इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए हम यूज करते हैं। ग्राफी प्रोसेस ऑफ ग्राफ फॉर्मेशन। मैनोमीटर हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर।
मैनोमेट्री प्रोसेस फॉर मेजरिंग प्रेशर। मीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए, मीट्री प्रोसेस ऑफ मेजरिंग के लिए। कोई भी मेजरिंग प्रोसेस है लास्ट में हम मीट्री लगा रहे होते हैं। ऑप्सी टू व्यू के लिए हम यूज करते हैं, स्कोप इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जामिन के लिए, और स्कोपी प्रोसेस फॉर एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है रेगिया एक्सेसिव फ्लो के लिए हम यूज करते हैं, रेज एक्सेसिव फ्लो अगेन, रेफी सूचर के लिए, रिया फ्लो के लिए, डिस्चार्ज के लिए, रेक्सिस प्रोचर के लिए। एसी हम किसी वर्ड के लास्ट में यूज कर रहे हैं तो कार्डियक की बात कर रहे होते हैं। एएल डेंटल के लिए, एआर टॉन्सिलर के लिए, एआरवाई पल्मोनरी के लिए, एआई अबनॉर्मल के लिए, ब्रेडिकार्डिया के लिए, आईसी गैस्ट्रिक के लिए, आईसीएल केमिकल के लिए, आईयूएम कार्डियम के लिए, ओयूएस म्यूकस के लिए, पीआईसी पेंक्रियाटिक के लिए, यूएस हाइड्रोसेफलस के मेन में यूज करते हैं, एल्जिया एल्जेजिया पेन के लिए, सील हर्निया के लिए, साइड किलिंग के लिए, बैक्टीरियोसाइड हम जो एंटीबायोटिक यूज करते हैं, साइड सेल के लिए, ईमिया ब्लड कंडीशन के लिए, आईएसएम ब्लड कंडीशन के लिए, लिस्ट स्पेशलिस्ट के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास आईटीआईएस इन्फ्लेमेशन के लिए, आई इसमें वॉल्व है, टीआईएस इन्फ्लेमेशन के लिए हम यूज करते हैं, लोजिस स्पेशलिस्ट के लिए यूज करते हैं, लोजिया स्टडी के लिए, लाइसिस ब्रेकडाउन, मगेली इनलार्जमेंट के लिए, ऑर्गन स्पेशली ऑर्गन इनलार्जमेंट, और आईडी जैम्बलिंग के लिए, लाइक के लिए, ओएमए ट्यूमर के लिए, ओपिया विजन के लिए, ओसिस कंडीशन के लिए, पैथी डिजीज के लिए हम यूज करते हैं या abnormality के लिए, प्लाज्म ग्रोथ के लिए हम यूज करते हैं या हम ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं, प्रोसेस पोरस और डिक्रीज डेंसिटी के लिए, प्रोसेस हम ड्रॉपिंग के लिए और प्रोलैप्स के लिए, क्राइसिस स्पिटिंग के लिए, स्पिट अप, स्पैज्म ट्विस्टिंग के लिए, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन के लिए। थेरेपी हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं।